अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मेरा नाम से नदीम शराजी है और भट्टी साहब, अनस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ फ्रॉम 50th कॉमन और इसी साल एक ही साल में ही इज़ हैविंग 2 फेदर्स इन कैप, जिस तरह से पीएमएस में भी एलोकेटेड है माशाल्लाह और सीएसएस में भी, आईआरएस में एलोकेशन पाई है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट प्लस सेल्फ मैनेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने टाइम भी मैनेज करना है और अपने आप को भी मैनेज करना है, क्योंकि आप जो आपने आज तक जिंदगी गुजारी होती है, एस्पायरेंट ने बिफोर प्रिपरेशन जिस तरह से भी उसने जिंदगी लाइफ गुजारी होती है, एकेडमिक हो, सोशल हो, व्हाट्सएवर, सो उसमें उसने जो उसका एटीट्यूड होता है, अब वो बीइंग एस्पायरेंट वो सेम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल। सो भट्टी साहब, आपका इस पे क्या टेक है? देखें, सीएसएस की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आपने ज़ाहिर अपना टाइम भी बचाना है, फजूल हरकतों में नहीं वेस्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और सेल्फ मैनेजमेंट भी करनी है कि आपका प्योर आपकी मेंटल साइकोलॉजिकल जो फोकस है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नाउ गिवन 2.5 मंथ्स आर लेफ्ट तकरीबन एग्ज़ाम्स में, तो अभी मेरे ख्याल से अभी टाइम मैनेजमेंट में जो एक चीज़ मैं बिल्कुल फिक्स कर दूंगा ना कि अभी जो आपको करनी चाहिए या होनी चाहिए वो ये है कि 3 आवर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट। एक दिन में 3 घंटे आपने पेन चलाना है। ठीक है, बी इट ऐसे प्रेसी। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे अब पेन चलाने का मतलब क्या है कि जस्ट वो जो पढ़ा है उसको लिख देना है या वो चेक भी करवाना है? क्योंकि गलतियां कैसे पता चलेंगी, वो तो गलत डेली लिखते जाओ। बिल्कुल, वो अब आपके ऊपर है, वो हर बंदे की पर्सनल चॉइस है। वो खुद को इवेल्युएट करवाना चाहता है, इंडिविजुअल मेंटोर से करवाना चाहता है, मॉक्स देना चाहता है, इट इज़ अप टू हिम और हर। ठीक है, लेकिन क्रक्स ये है कि 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। अब ये कि आपके मॉक्स हो रहे हैं तो आपके हफ्ते में 3 मॉक्स हैं तो आप 4 दिन नागा कर लें, नहीं, हाँ, वो गैप आ जाए, वो गैप नहीं आना चाहिए। वो आपका पेन में फ्लुएंसी जब आ जाएगी ना, क्योंकि इट इज़ अ रिटन एग्जाम, बाकी डेप्थ ऑफ नॉलेज के लिए इंटरव्यू पड़ा हुआ है, जी। वहां पे आपका सब कुछ चेक होगा। अभी आपका रिटन एग्जाम है तो आपको रिटन जो एक कहते हैं ना टूल किट आपकी, वो ये पेन और आपका हाथ। अच्छा, हाउ टू मैनेज ओवरऑल प्रिपरेशन में मैंने सेल्फ मैनेजमेंट जो हमने इसका टॉपिक भी रखा है, उसका रखने का मकसद ही ये था कि टाइम मैनेजमेंट में अब लोग ये करेंगे कि उसने 12 घंटे पढ़ा था तो हम भी 12 घंटे, ऐसा नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडिया हो जाता है आपके एनालिटिकल और आपकी रीडिंग एबिलिटी का कि यार मैं एक दिन में कितना काम कितने से कर लेता हूँ, तो जस्ट गो फॉर द कोर्स रिविजन। क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो अब रिविजन के फेस में है। वो आपके वाली बात है कि या तो उनका एक आधा कोई ऑप्शनल, वो भी आधा कोर्स हो गया होगा, तो इस तरह की स्टेज पे फाइनल स्टेजेस में है। तो इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ कोर्स को कवर करना है, रिवाइज करना है और उसको पेपर पे प्रोड्यूस करना है। अब उसमें आपके टोटल 12 घंटे किसी के लगते हैं तो हो सकता है आपके 8 लगे। सही बात है, ठीक है, हो सकता है आप 3 घंटे में पूरे दिन का काम कर लें। तो वो वाला काम है, रीडिंग वाला, रिवीजन वाला, क्रैमिंग वाला, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट, कि आपने खुद को कैसे लेके चलना है। और टाइम मैनेजमेंट में जो एक चीज फेंक है कि यार इतना टाइम आपने देना ही देना है, दैट इज मेंट फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस। वो अगर आप इवेल्युएट करवा लें तो दैट इज सोने पे सुहागा। अगर आप पहले इवेल्युएट करवा चुके हैं, खुद इवेल्युएट कर लें अपनी ग्रामर को। अगर आप कंटेंट इवेल्युएट करवाना चाहते हैं किसी एक इंडिविजुअल मेंटोर को, पोल साइंस आया चेक करवा लें। ठीक है, अगर आप पूरा एग्जाम प्रेशर लेना चाहते हैं, पूरी एग्जाम की मॉक सीरीज दे दें कहीं पे भी, तो दैट इज अप टू द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट। अच्छा, यहाँ पे अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो भी प्रिपरेशन आप जीरो से स्टार्ट करके एट द एंड एग्जामिनेशन तक, तो एग्जाम्स आपके बिल्कुल करीब हों तो वो पूरा आपका वो प्लान बना होना चाहिए, आपका स्केड्यूल्ड होना चाहिए सारा। किस तरह से कि आप एग्री करेंगे इस चीज़ से कि आपका डेली प्लान होना चाहिए, डेली स्केड्यूल्ड प्लान होना चाहिए, आपका वीक का स्केड्यूल्ड प्लान होना चाहिए, आपका मंथ का स्केड्यूल्ड प्लान होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द टाइम जितना भी है वो साल में 3 माह है, क्योंकि अभी एमपीटी हुआ है, एमपीटी के बाद आपके पास 2.5 मंथ्स हैं। अगर आप 23 के लिए जा रहे हैं अटेम्प्ट के लिए, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि आपके पास
नेक्स्ट अटेम्प्ट तक का जो टाइम है वो आप किस तरह से सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट्स के बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ से स्टार्ट करें और कंपलसरी से स्टार्ट करें और मेनली इंग्लिश से स्टार्ट करें। और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 200 मार्क्स के मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको ऑप्शनल्स में से वहाँ से स्टार्ट करें। देन जब आप बेसिक क्लियर करते हैं ना, और बेसिक क्लियर करने का सबसे बड़ा एक जो सोल्यूशन है, अब जो सेल्फ स्टडी कर सकता है, जो खुद से उसको विद इन टाइम प्लान्ड जो प्लान आपका स्केड्यूल्ड है टाइम है उसके अंदर कर सकता है, वेल एंड गुड। अब जो नहीं उसको कर सकता, मतलब एक प्लान जो आप किसी मेंटोर के साथ कोचिंग लेके वो 1 माह में आप 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कवर करते हो, वो आप उसको लेके जाते हो खुद से करते हो तो वो मे बी 2 माह पे चला जाए, और मे बी भट्टी साहब उस तरह से उस अप्रोच से ना हो जिस तरह से एक मेंटोर ने, ठीक है, उसका अपना एक्सपीरियंस, उसका अपना एनालिसिस, उसमें सारी चीजें वो ऐड हो जाएंगी। देन उसमें आप जो मेन चीज है ये स्केड्यूल के साथ साथ जो सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक था कि आपने सेल्फ मैनेजमेंट भी करनी है। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है कि कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। जब तक आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे ना, अपना वो एटीट्यूड नहीं बनाएंगे कि हाउ टू यूटिलाइज द टाइम और हाउ टू मैनेज ऑल द स्केड्यूल, तो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एट द एंड क्या होगा, आप पैनिक हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे भट्टी साहब से हिसाब किताब लगवाएंगे, अच्छा जी आपके मुताबिक मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं, और किसी दूसरे सीनियर से लगवा देंगे अपना हिसाब। सो ये हिसाब किताब अपना आप खुद लगाएं, और द बेस्ट प्रिपरेशन यही है कि आप अपने आप को भी मैनेज करें और टाइम को भी मैनेज करें। जी ये क्या इसी तरह से है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि अभी टाइम मैनेज करना है और सेल्फ मैनेजमेंट। और लास्ट बात जाते जाते ये कि आपने जो स्केड्यूल की बात की है ना, स्केड्यूल आपने एज पर द कंटेंट ऑफ द सिलेबस करना है, डेफिनेटली एज पर नंबर ऑफ आवर्स नहीं करना, टाइम के मुताबिक आपने सिलेबस नहीं करना, आपने सिलेबस के मुताबिक टाइम एडजस्ट करना है, ठीक है। तो जब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल के एज पर एफपीएससी सिलेबस आ जाएंगे ना, उस शेडो के अंदर रह के अभी 2.5 महीने तो आपने निकलना ही नहीं है ना, बिल्कुल। उसके बाद फिर अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा जी, आज का जो ये बेसिकली टॉपिक था वो उससे आपने डेफिनेटली जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप समझ चुके होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।